कभी कभी जीवन में ऐसा लगता है ना कि सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। अब क्या करें, लाइफ में बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, खास करके हाउसवाइफ। जब आपके पास आपके अंदर एक निगेटिविटी आ जाती है तो आप बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हैं, और हमेशा आपके घर वाले, आपके जो रिलेटिव होते हैं, वही आपको डिमोटिवेट करते हैं। तो उसके लिए हमको मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ता है, खास करके हाउसवाइफ को। एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें झेलते हैं, जैसे मदर, जो कि एक मदर के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको कोई भी नहीं समझ सकता, और हमेशा चिड़चिड़ापन रहना। तो आज मैं बात करने वाली हूँ स्पेशली अपने आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल धृति एंड मम्मा लाइफ स्टाइल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं हूँ आपके साथ रीनू, और आज मैं बात करने वाली हूँ कि अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं, खुद को पॉजिटिव कैसे रखें। हमेशा ऐसा होता है ना कि हर एक किसी के घर में कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिनकी वजह से हमेशा हम कभी ना कभी डिस्टर्ब हो जाते हैं और थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं। हमेशा लगता है ना लाइफ में कभी कभी कि अब मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है, हर एक दिन के बाद नई शुरुआत होती है। जैसे सुबह सूर्य निकलता है और दिन शुरू होता है, उसी तरह पीछे जो भी चीज़ें होती हैं ना, उनको भूल के नई शुरुआत करनी चाहिए और हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। हर एक दिन जो मिला है उसके लिए धन्यवाद बोलना चाहिए कि आज ये मुझे दिन मिला। कईयों के पास तो ऐसा है ना कि जीवन में बहुत सारी सुख सुविधाएं होती हैं, फिर भी वो खुश नहीं रहते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों में हमेशा खुश रहना सीखें, और जितना भी हो सके ना इग्नोर करना सीखें। जब कभी भी आप लाइफ में ऐसा लगने लगे ना कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस मैं कुछ नहीं कर सकती, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस फील करना, बहुत ही ज़्यादा मेंटली जो आपकी माइंड पीस है ना, वो उसको जब डिस्टर्ब हो जाती है, कभी ना कभी ऐसा होता है कि कोई ना कोई आपको हरेस करता रहता है। मतलब आपका जो माइंड पीस है ना, वो हमेशा ख़त्म करने की कोशिश करते रहते हैं। तो आप अपने आप को जब तक मेंटली स्ट्रांग नहीं बनाए, हर हाउसवाइफ घर नहीं संभालती, वो अपने पूरे परिवार की ऊर्जा, शांति और ग्रोथ को भी संभालती है। लेकिन हर महिला हाई वैल्यू फीमेल नहीं होती, ना बनती है। अब वो अपने बनती है अपने व्यवहार से, अपनी सोच से, अपने स्टैंडर्ड से। ये 8 बातें जो एक हाउसवाइफ को हाई वैल्यू फीमेल बनाती हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ इन्हीं बातों की। तो नंबर 1, अपने आप का सम्मान करना। अपने आप का सम्मान करती हैं, वो खुद को सिर्फ घर पर रहने वाली नहीं समझती। वो जानती हैं कि घर चलाना एक लीडरशिप रोल है। वह अपने आप को समय देती हैं, अच्छे से तैयार होना, खुद की केयर करना, अपनी केयर करना, अपनी स्किन केयर का ध्यान रखना, अपना स्टाइल, अपनी शांति। वो खुद को पहले सम्मान देती हैं, इसलिए वो दुनिया भी उन्हें सम्मान देती है। नंबर 2, हाउसवाइफ इमोशनली कंट्रोल बहुत ज़्यादा अपने आप को रखती हैं। इमोशंस कंट्रोल रखना एक बहुत बड़ी बात होती है। वो हर बात पर गुस्सा नहीं करती, ना टूटती। वो बिना आवाज़ ऊंची किए अपनी बात रखती हैं। उनकी शांति ही उनकी ताकत है। वो समझदार हैं पर कमज़ोर नहीं। वो प्यारी हैं पर बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। नंबर 3, हाई वैल्यू वुमेन कभी भी अपनी बाउंड्रीज़ को पार नहीं करती। हर एक इंसान की अपनी एक लिमिट होती है, अपनी बाउंड्रीज़ होती हैं। वो सबको खुश करने को खुद को नहीं भूलती। वो साफ कहती हैं, मेरे आराम करने का समय है। मैं इस बात से असहमत हूँ कि मुझे यह तरीका पसंद नहीं है। वो दूसरे से उम्मीद नहीं रखती, पर खुद का स्टैंडर्ड बनाए रखती हैं। बाउंड्रीज आपको ज़िंदा रखती हैं, टूटने नहीं देती। नंबर 4, खुद को लगातार बेहतर बनाना। कुछ भी हो, किसी भी उम्र में हो, आप अपने आप को बेहतर बना सकती हैं। कभी भी अपने मन में ये नहीं लाना चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती। हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखती हैं, नई रेसिपी, नई स्किल्स, नई आदत, नई पढ़ाई। वो रुकती नहीं, वो अपडेट होती रहती हैं। क्योंकि हाई वैल्यू वुमेन जानती हैं, रुकने से पहचान खो जाती है, बढ़ने से पहचान बनती है। तो कुछ ना कुछ ज़रूर करते रहना चाहिए। नंबर 5, अपने घर का माहौल खूबसूरत बनाती हैं। वह घर में शांति लाती हैं, माहौल में प्यार रखती हैं और बच्चों को भी अच्छे संस्कार देती हैं। वह घर को सिर्फ साफ नहीं रखती, उन्हें खुशियों से भी भरती हैं। नंबर 6, अपनी आवाज़ को सॉफ्ट एंड स्ट्रॉन्ग रखना। वह रोज़ तेज़ बोलकर नहीं, पर क्लासी तरीके से बात करके सबका दिल जीतती हैं। उनकी भाषा में कड़वाहट नहीं, पर समझदारी होती है। उनकी बातों में रिस्पेक्ट, क्लास है, ग्रेस है, वही उसे हाई वैल्यू बनाती है। नंबर 7, अपने पति और बच्चों को इंस्पायर करती हैं। वह सिर्फ खाना नहीं बनाती, वह प्यार परोसती हैं, और वह सिर्फ काम नहीं करती, वह परिवार में पॉजिटिव एनर्जी भरती हैं। वह मोटिवेशन देती हैं बच्चों को अच्छा बनाने को, पति की आगे बढ़ने की, घर में प्यार बनाए रखने की। वह अपनी मौन उपस्थिति से ही घर को मजबूत बना देती हैं। नंबर 8, हाई वैल्यू वुमेन खुद को प्रायोरिटी देते हैं, गिल्ट नहीं बनाती। वह ये सोचती है कि
वो ये कभी नहीं सोचती कि मैं सेल्फिश हूँ, मैं अपने लिए क्यों करूँ। नहीं, वह जानती हैं अगर मैं खुश हूँ तो मेरा परिवार भी खुश रहेगा। वह अपने लिए टाइम देती हैं, चाहे वो ब्यूटी से लेकर हो, मेंटल रेस्ट हो, मॉर्निंग रूटीन हो या हेल्थ हो, सब निकालती हैं अपने लिए समय। क्योंकि हाई वैल्यू फीमेल खुद को कभी नहीं आखिरी जगह। आप हाउसवाइफ हो या वर्किंग वूमन मैटर नहीं करता, ना फ़र्क पड़ता। हाई वैल्यू वूमन वह होती है जो खुद को जानती है, अपने स्टैंडर्ड मानती है और अपने जीवन को क्लास, ग्रेस और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीती हैं। बहन, याद रखना, जो भी मेरी यूट्यूब की बहनें हैं, तुम सिर्फ घर नहीं संभालती, तुम पूरे परिवार का लेवल उठाती हो। तुम हाई वैल्यू हो, तुम रिस्पेक्ट डिज़र्व करती हो और तुम अपने घर की असली क्वीन हो। अगर आप भी चाहते हैं कि अपने लाइफ में एक पॉजिटिव और हाई वैल्यू, ऐसा नहीं है कि जो जॉब करती हैं सिर्फ वही हाई वैल्यू वुमेन होती हैं। नहीं, हम घर पर रहती हैं, गृहिणी हैं, घर संभालती हैं। खुद की वैल्यू अगर खुद नहीं करेंगे ना तो कोई भी नहीं करता। इसीलिए याद रखिए, खुद के लिए भी जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद की रिस्पेक्ट करना सबसे मस्ट है। और जब आप अपनी खुद की रिस्पेक्ट करने लगते हैं ना तो देखिएगा आपका जो एक लेवल होता है ना वो बहुत ही हाई हो जाता है और दूसरे भी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। कभी कभी हम अपने आप को खुद भी ऐसे बना लेते हैं ना कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं ऐसे ही हूँ, हाउसवाइफ हूँ, मैं तो एक मदर हूँ, मैं तो वर्किंग वूमेन नहीं हूँ। बट ऐसा नहीं होता। जब हम खुद की रिस्पेक्ट करने लगते हैं ना, खुद के ऊपर काम करने लगते हैं ना, नई नई स्किल सीखते हैं ना, तो हमारी वैल्यू हमारी नज़रों में बढ़ती है और दूसरों की नज़रों में भी। क्योंकि खुद की नज़रों में बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दूसरों की नज़रों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमेशा याद रखिए, अपने आप पे काम करिए और बहुत ही ज़्यादा अपने आप को निखारिए। क्योंकि किसी भी उम्र में आप कुछ भी कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 30 की हैं, 40 की हैं, 20 की हैं। मैं एज मैटर नहीं करती। आप अपने ऊपर काम करिए। आपके ऊपर जो भी आपका वर्क है वो आपको खुद दिखेगा, खुद नज़र आएगा कि आप अपने ऊपर जब से ध्यान देने लगेंगी, अपने ऊपर काम करने लगेंगी तो आपका एक अलग ही एलिगेंट जो नेचर है, बिहेवियर है वो अलग हो जाएगा। और लोगों के सामने ना आप बात करने में कभी भी हिचकिचाएंगी नहीं। कुछ भी काम हो, छोटा हो बड़ा हो, अपने लिए ज़रूर करते रहना चाहिए। क्योंकि जब तक आप हाउसवाइफ बन के रहती हैं ना घर में, आपकी वैल्यू उतनी ही रहती है। हाउसवाइफ बनी है बट ऐसे नहीं, बेचारी नहीं, मजबूत और सशक्त बनी है। हमेशा एक स्ट्रॉन्ग वुमन के जैसे बनना। और जीवन में ये कम किसी से आंकिए कि आप ऐसी हैं, कोई जॉब करता है या फिर कोई आपसे ज़्यादा पावरफुल है, तो नहीं, आप भी पावरफुल बन सकती हैं, आप भी एलिगेंट बन सकती हैं अगर आप खुद चाहें तो। मेंटली स्ट्रांग होना इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम अपने दिमाग में कुछ भी नहीं ठानते ना तो कुछ भी नहीं कर सकते। और दिमाग में अपने ये लाना कि मैं बेचारी हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, तो आपको वही डिज़र्व करेगा जो आप सोचती जाएंगे और आप वही बनती जाएंगी। तो हमेशा अपने दिमाग में एक अच्छी सोच के साथ सुबह की मॉर्निंग की शुरुआत करना चाहिए और हमेशा अपने ऊपर काम करना चाहिए। आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत सारे ऐसे चेंजेस हुए हैं जो आप खुद भी कभी सोच भी नहीं सकती थी। यूट्यूब में ऐसा प्लेटफॉर्म है ना कि आप लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सीख सकती हैं। कभी भी खुद को हाउसवाइफ बना के मत रखिए। जीवन में कुछ ना कुछ अपने लिए ज़रूर करते रहना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरी बातों से आप सहमत हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपनी लाइफ में आप कब जीना चालू करी हैं, किस उम्र में, ये भी कमेंट करके बताइएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हों तभी आप अपने आप को रिस्पेक्ट दें। आप एक हाउसवाइफ होके भी जॉब भी कर रही हैं। घर संभालना कोई छोटी बात नहीं होती। बच्चों की केयर करना, सभी का ध्यान रखना, एक ये भी बहुत बड़ी जॉब है जो हर एक महिला डिज़र्व करती है और रिस्पेक्ट के साथ डिज़र्व करती हैं। तो खुद की वैल्यू करना सीखिए और खुद की रिस्पेक्ट करना सीखिए। कमेंट करके बताइएगा मेरी यूट्यूब के दोस्तों और मेरी प्यारी बहनों कि आप अपनी लाइफ में अपने आप को कितनी वैल्यू देती हैं और कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट देती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।